ये है बाल योगी का वो दरबार गुरु गोरखनाथ के परंपरा से रूपनाथ महाराज के शिष्य गोरख टीला से बहुत ही सच्चा दरबार है ये। आइए दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं अंदर लिए चलता हूँ। अंदर हवन यज्ञ चल रहा है और सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं जो अपनी समस्याओं के निवारण हेतु यहाँ पर आए हुए हैं। जी हमारे घर में थोड़ी सी ओपरी पढ़ाई की दिक्कत थी। अच्छा, हाँ तो यहाँ बताई थी भगत जी ने? बताई थी। सारी बातें सही बताई? सही बताई है जी। कितना आराम है फिलहाल? जी बहुत ज्यादा आराम है। बहुत ज्यादा आराम। हाँ जी। तो कोई हिसाब कोई मांग हो इनकी पैसे की या नहीं जी कोई सी मांग नहीं है जी। अपना सदा सामान जो कुछ चढ़ाओ चढ़ा दो। भूत प्रेत किया कराया जादू टोना। हाँ, और जो भी कोई पितर दोष की प्रेत दोष की समस्या है, किसी का काम ना चलना है या कोई शादी विवाह में अनबन है, ये जो भी मेन समस्या अपने घरेलू समस्या होती है उन सभी का इलाज किया जाता है। और वह छोटी मोटी होगी तो फोन पर कर दोगे? हाँ, जो जाड़ा या भाई कुछ ऐसी बीमारी वो ऑनलाइन हो जाएगा। जो बड़ी क्रिया होगी तो हम उसको बता देंगे, भाई दरबार पर आना पड़ेगा। ठीक। ओम शुक्राय स्वाहा। इदं शुक्राय नमः। ओम शनिश्चराय स्वाहा। इदं शनिश्चराय नमः। ओम राहवे स्वाहा। इदं राहवे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षमामृतात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये बोल रही है तो वो जो बोल रही है मैं बता दी हूँ।
तो पड़ेगा मतलब इसी का विस्तार में ना लगे। जी कहाँ से सर आप? जी मैं दिल्ली से आया। दिल्ली से। जी तो आप तो पहले भी मिले थे मेरे ख्याल है। जी मैं 2 महीने हो गए रेगुलर आते हुए। अच्छा क्या समस्याएं थी? समस्या मेरी घरवाली को दिक्कत थी। अच्छा क्या समस्या? समस्या ऊपरी दिक्कत थी। अच्छा कितने दिन से? हो गए थे 4-5 महीने उसको। तो फिर यहाँ आने से? यहाँ आने से जी फर्क है जी बहुत। अच्छा बहुत फर्क है लगभग। लगभग आप समझ लो ठीक ही है। 80-90% आराम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ज्यादा बाबा जी की कृपा, बाबा जी ने पूरा हाथ रखा है। अच्छा हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो यहाँ पर जो महाराज जी ने जो चीजें बताई या जो किया करे वो बढ़िया बताई? जी जी सब बढ़िया जी, सब सच्चाई बताई। हाँ जी आप यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि आगे कुछ और पीछे कुछ, ना नहीं ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ हवन नहीं, जो बोला है वही हुआ है। अच्छा हाँ कोई कैसा कुछ नहीं, कोई मांग नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा। जो आपकी श्रद्धा है वो आप दे सकते हो। हाँ जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। ठीक जी। कहाँ से अंकल? हम लोग बहादुरगढ़ से आए हैं। बहादुरगढ़ से? अच्छा पहले कब आए थे? कुछ पिछले महीने से आए हैं हम यहाँ पर। क्या समस्या थी? समस्या ये है कि हमारा मतलब पितृदोष का कुछ कारण है। घर में ऐसा लगता था जैसे कोई आत्मा भटक रही है। अच्छा तो वो यहाँ के झाड़ा वगैरह लगवाया, उससे काफी आराम मिला हमें। काफी आराम। हाँ जी। अच्छा तो इन्होंने बताया कि भगत जी ने कि ये समस्या है। आप बताया था कि हम लोग यज्ञ करेंगे तो उसमें आप लोग आओ, उसमें और पक्का समाधान हो जाएगा। अच्छा पूछा आदि में बता दिया था कि ये समस्या है, आपके पितर रुष्ट हैं या कैसे हैं? नहीं हमने ही बोल दिया था कि ऐसे ऐसे हमारे साथ हो रहा है। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने बताया था कि भाई ये पितृदोष की वजह से भी हो सकता है, कोई बाहरी आत्मा भी हो सकती है। जी जी जी। तो हम झाड़ा लगा देंगे अभी और फिर हम यज्ञ कराएंगे तो उसमें आप सम्मिलित होइए, तो उसमें और पक्का समाधान हो जाएगा। जी धन्यवाद। संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल। जी जी जी। आपके साथ थे, कहाँ गए? अच्छा अच्छा। आप कहाँ से बताओगे? जिनसे जी आगे थोड़ा पीछे हो जाओ। जी आप कब से आ रहे हैं? जी हम 5वीं बार आए हैं। क्या समस्या थी बड़ी? जी हमारे घर में थोड़ी सी ऊपरी पढ़ाई की दिक्कत थी। अच्छा हाँ तो यहाँ बताई थी भगत जी ने? बताई थी। सारी बातें सही बताई? सही बताई है जी। कितना आराम है फिलहाल? जी बहुत ज्यादा आराम है। बहुत ज्यादा आराम। हाँ जी। तो कोई ईशा कोई मांग हो इनकी पैसे की? नहीं जी कोई सी मांग नहीं है जी, अपना श्रद्धा सामान जो कुछ चढ़ाओ चढ़ा दो। अच्छा। हाँ पूछा में बता दीजिए कि भगत जी ने सही सही बात। हाँ जो कुछ घर में था वो बता दिया था। अभी पितृदोष का बताया था, पितृदोष है। अब वो कपड़े टिकवा दिए थे उनके। हाँ जब पीछे ठीक है जी, ठीक आराम लग रहा है। ठीक बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। ये एक और बहन जी खड़ी हैं, इनसे बात कराएं। आई थी अच्छा तो मैं जैसे खाना खाया और सो गई तो मेरे ये टूटा करते कंधे कमर गर्दन। जी इतनी एक लड़की है उस समय कतिले मेरा ये लगा दे, बाम लगा दे ठीक हो जाए। उस दिन मैंने आपकी वीडियो देखी, मैं यहाँ आया तुरंत महाराज ने बता दे। खाना खाती उल्टी लाग जा थी। 5 बार आई हूँ मैं तो। आज घोड़ा जैसी चाहे कहीं छत पर तभी कुदा लो। अच्छा इस हाल कमाल की बात ना तो रोटी खाई रसोई। इतनी सी लड़की काम कर कुछ भी नहीं। ऐसा पाड़तेवाड़ा कर दिया था जो बहू बेटा भी रूस की भाग गया था। अच्छा आदमी भी बोलने रह गया था। फिर आदमी तो मैं नहीं बोले, मगर लेके चलो तो ठीक से थारे ब्याही आई थी। मैं लेके चलो तो वह बता दो मारना चाहो तो तुम घर में घेर के मार दो। फिर वो भी आए साथ और मान के उस दिन रात ही मान के
खूब सुख झाड़ा शांति लगती हो। है कति मैंने पूरी सी सुख शांति के बहुत बढ़िया नाचा करते हैं हम तो आपस में दोनों हरी खुशी तो नाचो हो कति खुशी थे पहले उस तरह नाचा करते खुशी तो नाचो। तो बाबा जी सही है, कति कोई फंड पाखंड तो नहीं बताओ, कोई भी कोई किसी तरह का न्यू तो कोई लुट्ठा कसोटी वाली ना, बात ना। हो गई 50,000 दे दे मैंने 25,000 और एक बात में डॉक्टर के चले 500 ही पर्ची काट दी तो कटवाऊंगी वो तो मान लिया आपकी बात, लेकिन ना, ऐसा है ये तो 150 रुपए जो चढ़ाते हैं श्रद्धा से तो वो लगता है। तो वैसे भी खर्चे हो जाए मान लो बालक कोई दुकान पर चले जाओ वो कराया हुआ है ठीक छोटे छोटे सही बढ़िया है महाराज बहुत मैंने तो अच्छे लगे ठीक बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जी आपका। तो भाई और भी बातें करवाऊंगा मैं, और भी लोगों से काफी, और भी जो आए हुए हैं उनसे भी बातें करवाता हूँ, अभी भगत जी से भी बातें करवाऊंगा। तो आदेश महाराज। आदेश आदेश। मैं अपने गुरु महाराज बाल योगी महंत रूपनाथ जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। सभी को आदेश आदेश, सब खुशी मंगल रहे जी। तो भगत जी सबसे पहले तो आज जो लोगों ने बताया ये हवन यज्ञ करे, ये हवन यज्ञ किया है, ये किस लिए किया है? ये भाई जिसका भी यहाँ से आराम हुआ है 60-70 रख दो 60-70% आराम हुआ है, लोगों ने अपने आप मुंह से आकर बताई हाँ भाई हमारा आराम है, उनके लिए 60-70% हो गया कि वे 100% ठीक हो गए। हाँ। वे कल ननू नहीं कहा कि भाई भाई कम तो आराम हो गया, अगर पाँच फिर हो गया। हाँ, उसके लिए ये हवन किया यानी है। कि संपूर्ण शक्ति लगा के ये मतलब पूर्ण ठीक हो जाएंगे। हाँ 1% हवन किया गया शक्ति हो दोबारा। हाँ तो महाराज जी कौन कौन सी समस्याएं यहाँ पर हल होती हैं, कौन कौन सी समस्या के लिए लोग यहाँ पर आए? भूत प्रेत किया कराया, जादू टोना, हाँ, और जो भी कोई पितर दोष की प्रेत दोष की समस्या है, किसी का काम ना चलना है या कोई शादी विवाह में अनबन है, ये जो भी मेन समस्या अपने घरेलू समस्या होती है उन सभी का इलाज किया जाता है और संपूर्ण तरीके से स्पष्ट तरीके से किया जाता है और आपने दाम में आके देख भी लिया होगा। हाँ अच्छा, दूसरा एक जो पूछा वगैरह बताते होगे, बता देते होगे भाई तारे घर में यह समस्या है या तेरे शरीर पर यह समस्या है, वो पूछा नहीं देते। अच्छा। हम जो हमको समस्या दिखती है, अच्छा। जो हमें भैया हमें पितर दोष दिखता है, प्रेत दोष दिखता है, वो बताते। हम किसी को ये नहीं बताते भाई तेरा आगे जाके इतने गुना पाप जाएगा, इतना ये होगा, नहीं, ये सब कुछ झूठ है। हाँ मतलब उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी दिखाई देती है तो वो बता देते हो हाँ। भाई आपके घर में पितृ दोष है या नेगेटिव एनर्जी है या हाँ। क्रिया करवा रखी है, हाँ। सिर्फ ये बता। हाँ अच्छा। हाँ। तो महाराज जी यहाँ कोई आए हाँ जी। तो किस किस दिन आए और घर से क्या कुछ लेके आना होता है? जो भाई मतलब पहली बार आओगा उसने एक पानी की बोतल और एक नारियल पूरे घर में का घुमा कर जोत के लिए घी या तेल और 51 रुपए की अर्जी, अपनी मर्जी से वो यहाँ आकर कुछ चढ़ाए, हम कुछ नहीं मांगते हैं। जी जी। हाँ 51 रुपए की अर्जी है, वो सभी ने लगानी होती है और फिर वो हम अगले को बताते थे उसको क्या करना, उपाय तो भाई हाँ। नहीं बता सकते। जी जी। तो भाई फिर आप लोगों को बता देंगे कि आपको समस्या क्या है और इसका उपाय क्या है। तो झाड़े किस किस चीज के लाओ? झाड़ा की बड़ी प्रसिद्धि सुनी है कि उनको झाड़ा लगाने तो यार ठीक होगी या ठीक होगी चीज, तो ये किस चीज के झाड़े? ये झाड़े ऐसे होते हैं, किसी भाई का बहुत ज्यादा मतलब दर्द है और उसका मतलब आराम नहीं हो रहा, उसने बहुत ज्यादा मेडिसिन खा ली है और भगवान की ऐसी कृपा है कि हम झाड़ा लगाते हैं। उस मतलब इस साइंस आने से पहले झाड़े होते थे, ये साइंस आने से पहले हर एक शरीर का झाड़ा होता था, शरीर के मंत्र होते, नाक में दर्द है, पैर में दर्द, दोनों के मंत्र होते थे। अच्छा। उस मंत्र द्वारा झाड़ा लगाया जाता है और उसको फिर आराम होता है। अच्छा। हाँ। झाड़े से इसलिए आराम। हाँ तो किस किस दिन आए यहाँ पर? यहाँ भाई शनिवार और मंगलवार को 2 दिन दरबार हाँ, 2 लगे? दिन लगेगा। अच्छा। हाँ। झाड़ा भी 2 दिन लगे हैं? हाँ झाड़ा भी 2 दिन लगे। तो कई लोग फोन फाना पे बताओ, आप भी बता दोगे फोन फान पे कोई? फोन पर भाई 551 रुपए की हुआ है फीस और फिर बुझो। अच्छा। हाँ। तो फोन के ऊपर यदि आपने पूछा दिखवानी है, पूछनी है अपने घर के बारे में ऑनलाइन, ये दूर बैठे हैं आप, यहाँ आ नहीं सकते, आते हो तो कई हजार रुपये खर्चा आ जाता है, तो घर बैठे 551 रुपए में ऑनलाइन फोन पे वीडियो कॉल पे अपनी समस्याओं के बारे में पूछ सकते हो और झाड़ा भी लगाया, झाड़ा भी लगा दोगे। हाँ, और समाधान जब ऐसी क्रिया होगी तो दरबार पर आना पड़ेगा। और वह छोटी मोटी होगी तो फोन पर कर दोगे? हाँ, जो झाड़ा या भाई कुछ ऐसी बीमारी वो ऑनलाइन हो जाएगा, जो बड़ी क्रिया होगी तो हम उसको बता देंगे भाई दरबार पर आना पड़ेगा। तो रास्ता मैं आप लोगों को बता देता हूँ, गढ़ी सांपला भाई बिल्कुल मेन हाईवे रोड के ऊपर सांपला पड़ता है, छोटू राम जी का गांव है गढ़ी,
और दिल्ली से जो रोहतक रोड है उसके ऊपर सांपला से मात्र 3 किलोमीटर चलते ही 2-2.5-3 किलोमीटर पूरा घर पड़ता है। ये घड़ी में आओगे तो भगत रमेश और लान भगत रमेश जी का नाम पूछ के पहलवान का नाम तो जाने ज्यादातर पहलवान के नाम से पूरा रमेश पहलवान का अगर किसी से पूछ लेना अपने आप आ जाओ। हाँ, बिल्कुल बार भाई पड़ा है भाई। और नाथ जी भाई यहाँ वैसे तो पर्सनल रूप से किसी को मिलना है तो फोन करके, यदि अन्य दिन मिलना है पर्सनल, कोई आपकी अलग से समस्या कोई है तो फोन करके आप टाइम ले सकते हो। और तो क्यों घर बुलाना चाहो तो घर आप चले जाओ उसको, महाराज जी कोई नहीं सोचा भैया नजदीक है या इधर उधर है, गाड़ी गुड़िया किराया दे दे, कोई बुला ले तो नहीं जाते। वो नहीं जाते अभी आदेश नहीं। अच्छा भाई आदेश नहीं है, गुरु जी के आदेश बगैर कुछ नहीं चलते, क्योंकि ये तो भाई बड़े डेरों से हैं, बड़े अखाड़ों से हैं। रूपनाथ जी, बाल जति, बाल योगी जतिनाथ जी, गोरख टीला मतलब वहां गोगा मैडी से, तो वहां से उनके शिष्य हैं। तो धन्यवाद जी, शुक्रिया। तो भाई देखते रहे लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। जय हिंद, नमस्कार, प्रणाम।